है दोस्तों, तो 3 अंतिम वायसरायों के संवैधानिक सलाहकार रहे थे, लॉर्ड लिलिथगो के, लॉर्ड वेवेल के, और जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, इन तीनों के क्या रहे? वायसराय रहे। अब दोस्तों, जब रियासती विभाग बन जाता है तो रियासती विभाग के जो सदस्य थे, जो अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के सभी रियासतों के शासकों से संपर्क करते हैं भारत में मिलाने के लिए। लेकिन अनेक रियासतों के शासक थे, वो ना ही तो भारत में मिलना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते हैं। उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं कि वो कौन सी रियासतें थी जो भारत में मिलने के पक्ष में थी, और वो कौन सी रियासतें थी जो भारत में नहीं मिलना चाहती थी। दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक अलग से आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ, क्योंकि उसका रिलेशन डायरेक्ट सीधे तौर पर ही एकीकरण से रहा है। कभी आपने नाम सुना हो तो नरेंद्र मंडल, नरेश मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, कभी आपने नाम सुना हो? क्योंकि उसके बारे में थोड़ी सी बातें हैं जो एकीकरण से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, आप भी नोट करोगे। 25 जुलाई, दोस्तों 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल की, 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल की 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल की दिल्ली में, 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल की दिल्ली में बैठक आयोजित हुई। इस नरेंद्र मंडल के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल की दिल्ली में बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें माउंटबेटन द्वारा, आप याद रखोगे इन सब चीजों को, जिसमें ध्यान रखना दोस्तों, तत्कालीन समय में भारत का गवर्नर व वायसराय था, माउंटबेटन द्वारा रियासतों के एकीकरण हेतु, रियासतों के एकीकरण हेतु, रियासतों के एकीकरण हेतु 2 प्रकार के, दोस्तों यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। जो लंबी बातें यहां पर लाइन में लिखी जा रही है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। मैं बताऊंगा कब पूछे गए थे, कैसे पूछे गए, थोड़ा ध्यान से देखोगे कि 25 जुलाई 1947 को दिल्ली में नरेंद्र मंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें माउंटबेटन द्वारा रियासतों के एकीकरण हेतु 2 प्रकार के विलय पत्रों का निर्माण किया गया। दो प्रकार के विलय पत्रों का निर्माण किया गया। थोड़ा सा याद रखोगे दोस्तों, ये बातें डायरेक्ट एग्जाम में पूछी गई, किया गया। अब वो 2 प्रकार के विलय पत्र कौन से थे, उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि वो कौन सा विलय पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करके कोई भी रियासत भारत का अंग बन सकती थी। वो कौन सा विलय पत्र था जिस पर हस्ताक्षर करके कोई भी रियासत भारत से अलग या स्वतंत्र रह सकती थी। तो ध्यान रखना, ये प्रश्न 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल कि दिल्ली में जो बैठक आयोजित होती है वहां से रिलेटेड है, जिसमें माउंटबेटन ने रियासतों के एकीकरण हेतु 2 प्रकार के विलय पत्रों का क्या किया, निर्माण किया। और वो 2 प्रकार के विलय पत्र हैं दोस्तों, वो कौन से हैं जिन पर हस्ताक्षर करके कोई भी रियासत भारत का अंग भी बन सकती थी और भारत से अलग भी रह सकती थी। तो वो कौन से थे, देखते हैं। पहला जो विलय पत्र था उसका नाम था दोस्तों
इंस्ट्रूमेंट, अब यहां से अपन प्रश्नों का निर्माण करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और दोस्तों जो दूसरे प्रकार का विलय पत्र था वो थोड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखोगे। कौन सा विलय पत्र था वो? स्टैंड लिस्ट एग्रीमेंट, स्टैंड लिस्ट एग्रीमेंट। तो दोस्तों 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल की एक दिल्ली में बैठक आयोजित हुई, जिसमें रियासतों के एकीकरण के विवाद को सुलझाने हेतु लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा दो प्रकार के विलय पत्रों का निर्माण किया गया और उसमें यह निश्चित कर दिया गया कि वो कौन सी रियासत है जो भारत में मिल रही है और कौन सी भारत में नहीं मिल रही है। पहले प्रकार का जो विलय पत्र था उसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और दूसरी थी स्टैंड लिस्ट एग्रीमेंट। ऐसी रियासत जो भारत में मिलना चाहती हो, दोस्तों याद रखोगे, जो रियासतें भारत में मिलने की इच्छुक थी उनके द्वारा कौन से विलय पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे? वो विलय पत्र था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर ना ही तो एकीकरण देगा, ठीक है, एग्जामिनर क्या करेगा यहां पर, ना ही तो एग्जाम में आपको एकीकरण शब्द देगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत भारत में मिलने वाली पहली रियासत कौन सी थी? चलो भारत की बात छोड़ते हैं, राजस्थान की बात करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत राजस्थान में मिलने वाली पहली रियासत कौन सी थी? भाई प्रश्न तो ऐसे भी बन सकता है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? शायद उस टाइम स्टूडेंट जवाब दे दे, लेकिन यहाँ पर इसका नाम लेके क्वेश्चन करेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत राजस्थान में मिलने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? और ध्यान रखना दोस्तों, जो दूसरे प्रकार का एग्रीमेंट था वो था स्टैंड लिस्ट एग्रीमेंट। जो रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व, यानी जो भारत में नहीं मिलना चाहती हो, स्वतंत्र रहना चाहती हो, ऐसी रियासत जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती हो, यानी जो रियासत भारत में मिलना चाहती है वो तो हस्ताक्षर करेगी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। यह फैसला लिया गया था 25 जुलाई 1947 को माउंटबेटन के द्वारा। और जो भारत में नहीं मिलना चाहती है, अपना स्वतंत्र वजूद रखना चाहती है, वो रियासत हस्ताक्षर करेगी स्टैंड लिस्ट एग्रीमेंट पे। तो दोस्तों इन दोनों को याद रखोगे तो ध्यान रखना, भारत की ऐसी 3 रियासतें थी जिन्होंने स्टैंड लिस्ट एग्रीमेंट का पालन किया था। आप सभी को पता है वो स्वतंत्र रहना चाहती है, लेकिन रहना चाहती थी, लेकिन उनको बाद में किसी भी प्रकार से भारत में मिला दिया गया था, वो भी आगे देखते हैं। तो ध्यान रखना, कहां पर हुई बैठक में एकीकरण के विलय पत्रों का निर्माण किया गया था? तो दिल्ली में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? माउंटबेटन की अध्यक्षता में हुई थी। और वो बैठक किसकी हो रही थी? नरेंद्र मंडल की। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे जो सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे वो बीकानेर के अंतिम शासक शार्दुल सिंह राठौड़ ने किए थे। यानी राजस्थान में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? बीकानेर थी और शासक था शार्दुल सिंह। जबकि राजस्थान में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने। किसने किए थे? धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने। और सबसे पहले हस्ताक्षर हुए थे बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़ के। तो दोस्तों अपने पास यहाँ पर एक अलग से नाम आया है नरेंद्र मंडल। तो नरेंद्र मंडल क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, वो देखते हैं। हेलो, हाँ तो दोस्तों देखते हैं नरेंद्र मंडल क्या है। दोस्तों ये नरेंद्र मंडल है, ये भारत के राजाओं का एक समूह था जो 8 फरवरी 1921 को जॉर्ज पंचम के द्वारा स्थापित किया गया था। वो देखते हैं नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल।
फिर वो देखते हैं कौन सी रियासत शामिल होगी कौन सी नहीं होगी। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। नरेंद्र मंडल, ठीक है दोस्तों, इसके दो उपनाम भी आपको याद रखने हैं। इसको नरेश मंडल भी कहते हैं। नरेंद्र मंडल का एक अन्य नाम दोस्तों नरेश मंडल भी है। दोस्तों इसके बाद में अपन देखेंगे कि एकीकरण के दौरान राजस्थान में 4 प्रकार की समितियों का गठन किया गया था। उन समितियों से प्रश्न 2016 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। यदि कोई स्टूडेंट जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है या जिसने पूर्व में एग्जाम दी है उसको पता है कि 2016 में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम लगा उसमें एकीकरण से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर फिलहाल अपन बात करते हैं नरेंद्र मंडल की, जिसका एक अन्य नाम था नरेश मंडल या चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। नरेश मंडल, नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। दोस्तों इस नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो स्थापना है वो हुई थी 8 फरवरी 1921 को। 8 फरवरी 1921 को इसकी स्थापना हुई थी। और ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष है नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल का जो अध्यक्ष होता था वो भारत का वायसराय होता था। भारत का गवर्नर जनरल। ये थोड़ा सा आप स्पेशल याद रखोगे कि नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल का अध्यक्ष कौन होगा, भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय। ये थोड़ा सा आप स्पेशल याद रखोगे कि ये जो नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल क्या है, इसकी स्थापना 8 फरवरी 1921 को हुई थी और इसका अध्यक्ष हमेशा कौन रहेगा, भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय। दोस्तों इस नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल की 2-3 विशेषताएं आपको याद रखनी है। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो देखनी है। जब अपन किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसकी पूरी बातें अपने को पता होनी चाहिए। पहली विशेषता क्या है, इसकी स्थापना नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल है, इसकी स्थापना ब्रिटेन के शासक जब यानी इसकी स्थापना हुई थी 1921 में। ब्रिटेन का जो राजा था, महाराजा था, शासक था, सम्राट था, वो दोस्तों जॉर्ज पंचम था। जॉर्ज पंचम के शाही आदेश से हुई थी। जो ब्रिटेन के राज दरबार के द्वारा आदेश निकाला जाता था उसे शाही आदेश कहते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, जॉर्ज पंचम के शासनकाल में हुई थी। सेकंड है, इस मंडल की, नरेंद्र मंडल की बात है, इस मंडल की स्थापना की सिफारिश, इस मंडल की स्थापना की सिफारिश, इस मंडल की स्थापना की सिफारिश माउंट चेम्सफोर्ड समिति ने की। दोस्तों याद रखोगे जिस टाइम इसकी स्थापना हो रही थी भारत का वो गवर्नर जनरल वायसराय था, वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ध्यान रखना दोस्तों, इस चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही 1919 का भारत शासन अधिनियम भी पारित हुआ था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो नरेंद्र मंडल की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी, चेम्सफोर्ड समिति की सिफारिश पर हुई थी। सिफारिश पर हुई थी, ठीक है। फिर से देखते हैं दोस्तों, ये जो नरेंद्र मंडल है इसका अन्य नाम है नरेश मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। 8 फरवरी 1921 को स्थापित है। इसका अध्यक्ष हमेशा गवर्नर जनरल या वायसराय हुआ करता था। इसकी स्थापना
ब्रिटेन के शासक जॉर्ज पंचम के शाही आदेश के द्वारा हुई थी और इसकी जो सिफारिश की थी वो चेम्सफोर्ड समिति ने की थी। दोस्तों ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था क्या, ये भी थोड़ा सा आप यहां पर याद रखोगे। देशी रियासतों के शासकों का समूह था। देशी रियासतों के शासकों का समूह था। ये जो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस था ये देशी रियासतों के शासकों का एक समूह था जो गवर्नर जनरल को सलाहकारी रूप में कार्य करता था, यानी गवर्नर जनरल के सलाहकार के रूप में कार्य करता था। तो इसकी बैठक हुई थी दोस्तों दिल्ली में, जिसमें निश्चित किया गया था 2 प्रकार के एग्रीमेंट बनाए गए थे और जो स्टैंड लिस्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर रहे थे वो स्वतंत्र रहे थे और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर रहे थे दोस्तों वो भारत में मिल रहे थे। तो ये नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल के कारण सारा कुछ हो रहा था, जिसकी अपन ने विशेषता पढ़ी है कि नरेंद्र मंडल या नरेश मंडल की स्थापना कब हुई थी, 8 फरवरी 1921 को हुई थी। और ध्यान रखना इसका अध्यक्ष हमेशा रहा करता था भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय। और ध्यान रखना जॉर्ज पंचम के समय में स्थापित था और चेम्सफोर्ड समिति की सिफारिश पर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान की वो रियासतें जो राजस्थान में सबसे पहले मिली थी और वो रियासतें जो सबसे बाद में मिली थी। तो ये 3-4 पॉइंट पे दोस्तों आप नोट कर लो यहां पर। पहला पॉइंट है राजस्थान के पक्ष में विलय पत्र। राजस्थान के पक्ष में विलय पत्र कोष्टक में वो भी लिख देता हूं जिसकी अपन ने पहले चर्चा की है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। राजस्थान के पक्ष में विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान के पक्ष में विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत, यानी जिसने राजस्थान में मिलने की सबसे पहले घोषणा की थी, उस रियासत की बात चल रही है दोस्तों। तो राजस्थान के पक्ष में या विलय पत्र पर या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की जो दोस्तों पहली रियासत थी वो कौन सी थी, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो दोस्तों वो रियासत थी वो बीकानेर थी। अपन ने पहले भी चर्चा की थी कि राजस्थान में मिलने की सबसे पहले घोषणा की थी बीकानेर ने। तो यहां पर उस रियासत का नाम है दोस्तों, तो ऐसे कैसे उतार दोगे आप, वो रियासत थी दोस्तों बीकानेर कि राजस्थान में मिलने की घोषणा करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, बीकानेर थी। दोस्तों थोड़ा सा समय भी आप याद रखोगे कि वो समय कब था जब बीकानेर ने घोषणा की थी। तो आजादी से 8 दिन पूर्व की बातें हैं ये, 7 अगस्त 1947। और दोस्तों शासक भी आप याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में प्रश्न है वो रियासत का ही नहीं, शासक का भी पूछा जा सकता है, वंश का भी पूछा जा सकता है। तो शासक था बीकानेर का शार्दुल सिंह राठौड़। शार्दुल सिंह राठौड़, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना, शार्दुल सिंह राठौड़ बीकानेर का शासक था।
तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। अपने चर्चा की थी कि 1947 में जो नरेंद्र मंडल की दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें माउंट बैटन ने एकीकरण की समस्या के समाधान हेतु दो प्रकार के विलय पत्रों का निर्माण किया था। एक था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कोई भी रियासत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन सकती थी, और स्टैंड लिस्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके कोई भी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। तो राजस्थान में जो विलय की गई थी, या जो जिसने राजस्थान में मिलने की सबसे पहले घोषणा की थी, वो बीकानेर में की थी, 7 अगस्त 1947 को की थी, और वो शासक था शार्दुल सिंह राठौड़। तो याद रखोगे, राजस्थान के पक्ष में विलय पत्र पर घोषणा करने वाली, या राजस्थान में मिलने का ऐलान करने वाली राज्य की पहली रियासत कौन सी थी? बीकानेर। शासक का नाम शार्दुल सिंह राठौड़, समय 7 अगस्त 1947। अब देखते हैं कि राजस्थान में सबसे अंत में कौन सी रियासत मिलाई गई, कि राजस्थान के पक्ष में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? दोस्तों, यह आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, मैं यहीं से कर देता हूं। अंतिम रियासत कौन सी? कोई भी चीज दोस्तों अपन जब पढ़ते हैं तो पहली बार जरूर वो अपने लिए नई रहती है, ठीक है। एक चीज और भी है दोस्तों, आज के टाइम में स्टूडेंट उन्हीं चीजों को ज्यादा मानता है जो उसको आती है, नई चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं बार बार कि आप हो सके पूरी तैयारी कीजिए, क्योंकि आधी अधूरी तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। इसलिए किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो दोस्तों पूरा पढ़िए, ताकि उससे रिलेटेड अपना क्वेश्चन कोई गलत नहीं हो। चाहे 20 टॉपिक है तो आप 19 पढ़ लीजिए, 18 पढ़ लीजिए, लेकिन जो टॉपिक है उसे आप कंप्लीट पढ़िए, ठीक है। राजस्थान के पक्ष में विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर हुई है, जिसने घोषणा कर दी, वो बीकानेर। और सबसे अंत में आने वाली रियासत है, उसकी बात करते हैं, वो थी धौलपुर। धौलपुर रियासत। समय दोस्तों 14 अगस्त 1947 का था। आजादी से एक दिन पूर्व इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, और यहाँ के शासक थे उदयभान सिंह, जो ध्यान रखना मत्स्य संघ के राज प्रमुख भी बनेंगे। मत्स्य संघ जो कि एकीकरण का पहला चरण रहेगा 18 मार्च 1948, उसके जो राज प्रमुख रहेंगे वो उदयभान सिंह रहेंगे दोस्तों। तो याद रखोगे, राजस्थान में मिलने की, या राजस्थान के पक्ष में मिलने की सबसे पहले घोषणा की थी, या जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वो थी बीकानेर। और सबसे अंत में किया था धौलपुर ने 14 अगस्त 1947 को। शासक कौन था? उदयभान सिंह। और बीकानेर का था शार्दुल सिंह राठौड़। दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं, आप थोड़ा सा देख लीजिए। दो तीन बातें और हैं, वो यहां पर आप नोट करोगे। एकीकरण का, यानी विलय पत्र पर तो हस्ताक्षर बीकानेर कर रही है, लेकिन बीकानेर से पहले एक रियासत ने इसका समर्थन किया था। एकीकरण का समर्थन करने वाली, एकीकरण का समर्थन करने वाली प्रथम रियासत। दोस्तों, ये छोटे छोटे कंफ्यूजन एग्जाम में अपने लिए बहुत नुकसानदायक रहते हैं। तो दोस्तों, विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करेगी बीकानेर, लेकिन एकीकरण का सबसे पहले समर्थन करेगी अलवर। और दोस्तों, थोड़ा सा शासक का भी आपको नाम याद रखना है, महाराजा तेज सिंह। अलवर के महाराजा तेज सिंह ही थे जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण का सबसे पहले समर्थन किया था। दोस्तों, एकीकरण का विरोध करने वाली पहली रियासत, एक रियासत ऐसी थी जिसने कहा था कि राजस्थान का एकीकरण ही नहीं होना चाहिए, रियासतें जिस हालत में है उन्हें उसी हालत में छोड़ देना चाहिए। एकीकरण का विरोध करने वाली प्रथम रियासत
सी रियासत है दोस्तों? भरतपुर। और शासक का नाम है मानसिंह देशराज। दोस्तों एक प्रश्न यहां पर ऐसा है जो एक कांस्टेबल में, ग्राम सेवक, पटवारी में, टीचर में सब में पूछा गया है कि अपने बांसवाड़ा रियासत का एक शासक था। दोस्तों झालावाड़ व बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। झालावाड़ व बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में सोने की खाने है वो भी बांसवाड़ा में ही है। तो बांसवाड़ा का एक शासक था दोस्तों चंद्रवीर सिंह। उस चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बांसवाड़ा के शासक, बांसवाड़ा के शासक, यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। कर रहा हूं। तो यहां पर अपन ने देखा कि विलय पत्र पर सबसे पहले जो विलय पत्र का जिसने समर्थन किया था वो बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह राठौड़ थे। जिसने सबसे अंत में विलय पत्र का समर्थन किया या जिसने सबसे अंत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए वो उदय भवन सिंह थे धौलपुर के शासक। जिसने सबसे पहले एकीकरण को समर्थन दिया था वो अलवर थी और एकीकरण को समर्थन देने वाली पहली रियासत अलवर और शासक का नाम महाराजा तेज सिंह। जिसने राजस्थान में एकीकरण का विरोध किया वो थे भरतपुर के मानसिंह देशराज। और बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय दोस्तों कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो इन सब बातों को आप याद रखोगे। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एकीकरण के दौरान राजस्थान में कुछ समितियां बनी थी। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जिसने 2014 में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था उनको पता है कि समितियों से 4 नंबर के प्रश्न आए थे। तो एकीकरण के दौरान जो समितियां बनी थी उनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो पॉइंट निकालोगे लोग से, एकीकरण के समय, एकीकरण के समय बनाई गई समितियां, उसके बाद में अपन एकीकरण के चरण पढ़ेंगे। एकीकरण के समय बनाई गई समितियां, तो दोस्तों कुल 4 समितियों का गठन किया गया था। पहले उन चारों समितियों का मैं नाम लिख देता हूं, फिर एक एक का हम विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक बार इनको आप वैसे याद रख लीजिए, फिर एक एक का विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे। एकीकरण के दौरान एक समिति बनी थी, सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति ये एकीकरण के चौथे चरण में बनाई गई थी 30 मार्च 1949 को। और ध्यान रखना दोस्तों, इस सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ही राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाया गया था, वरना राजस्थान की राजधानी उदयपुर बनाई गई थी प्रारंभ में। लेकिन 30 मार्च 1949 को गठित सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे राजस्थान की राजधानी बनाई गई थी जयपुर। इसमें कितने सदस्य थे और सारी चीजें अपन देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखोगे कि एकीकरण के दौरान एक समिति बनी थी सत्यनारायण राव समिति। सेकंड समिति बनी थी
शंकर देवराय समिति, शंकर देवराय समिति। प्रत्येक समिति के बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। दोस्तों शंकर देवराय समिति अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये एकीकरण के 5वें चरण में बनी थी 15 मई 1949 को। आगे अपन देखेंगे कि एकीकरण के पहले चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। ये चारों रियासतें अपनी भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, लेकिन शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को राजस्थान में मिलाया गया था। 3 सदस्य थे, वो भी अपन देखेंगे। प्रश्न फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया है। तीसरी समिति थी MS जैन समिति। ये प्रश्न भी दोस्तों फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया, MS जैन समिति। और जो प्रश्न पूछा गया था वो भी मैं आपको बताता हूं, ये एकीकरण के 5वें चरण में ही बन गई थी। इसका प्रश्न पूछा गया था कैसे कि मत्स्य संघ में अलवर और भरतपुर रियासत में जनता की राय जानने हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था। तो समिति का नाम था MS जैन समिति, जो एकीकरण के 5वें चरण के दौरान बनाई गई थी। और एक समाजवादी नेता थे, उनके नाम पर एक समिति बनी थी। उस समिति का नाम भी आपको याद रखना है, राम नारायण लोहिया समिति। एकीकरण के 6वें चरण में बनी थी दोस्तों, राम नारायण लोहिया समिति। 26 जनवरी 1950 को इस समिति का गठन हुआ था। तो जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था दोस्तों, उसके दौरान कुल 4 समितियों का गठन हुआ था। एक समिति थी सत्यनारायण राव समिति, जिसकी सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाई गई थी। राजस्थान में शिक्षा विभाग का प्रारंभिक मुख्यालय बीकानेर बनाया गया था। कृषि विभाग का मुख्यालय भरतपुर में बनाया गया था। खनिज विभाग का मुख्यालय उदयपुर में बनाया गया था। सारी बातें देखेंगे। दूसरी समिति बनी थी दोस्तों शंकर देवराय समिति, जिसकी सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया था, वरना मत्स्य संघ उत्तर प्रदेश में मिलना चाहता था। दोस्तों इन सबको आप उतार लीजिए और एकीकरण से रिलेटेड जो भी बातें हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।